पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान और ली के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे और इनका अटैक इतना खतरनाक था कि कोई भी जल्दी एक दूसरे को हरा ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन तब ली के खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की वजह से वहां पर उसकी भी जान जाने वाली होती है। लेकिन तब बायतियान अपनी जान पर खेलकर ली को वहां पर बचा लेता है। ये देखकर तो वो भी हैरान थी कि जब बायतियान दूसरे के लिए इतना सोच सकता है तो वो डीमन कैसे हो सकता है, इसलिए वो वहां पर अपनी हार मान लेती है। जिसके बाद अब बायतियान की फाइट उस डिसाइपल से होगी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो डिसाइपल और बायतियान आमने सामने बैटल एरिना के अंदर खड़े होते हैं, जहाँ वो डिसाइपल बायतियान से कह रहा होता है तुमने ली को बचाने में अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उस वजह से तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और ज्यादा इंजर्ड कर दूं, इसलिए मैं यहाँ पर अपने सिर्फ एक ही अटैक का इस्तेमाल करूंगा। अगर तुमने उस अटैक को रोक लिया तो मैं यहाँ पर अपनी हार मान लूंगा। ये सुनकर बायतियान को गुस्सा तो आ रहा होता है कि वो डिसाइपल उससे कमजोर समझ रहा है, लेकिन तब भी वो इस राउंड को खेलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ये उसका आखिरी राउंड था। और अगर ये राउंड बायतियान जीत जाए तो उसके ऊपर ये साबित हो जाएगा कि उसने किसी की जान नहीं ली और वो डीमन भी नहीं है। जिसके बाद वो वहां पर अपनी स्पिरिट को समन करना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस डिसाइपल के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद वो स्पिरिट अपना सबसे पावरफुल वाला अटैक उस डिसाइपल के ऊपर करने वाली होती है, जिस वजह से वो वहां पर काफी सारे रिंग को निकाल लेती है। तब वो डिसाइपल इस अटैक को बचने के लिए वहां पर अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है और जैसे वो स्वॉर्ड को जमीन में डालता है वहां पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इतना भयंकर दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर से हजारों तरह की स्वॉर्ड बाहर निकल रही होती है, जो बायतियान और उसकी स्पिरिट के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक किए जा रही थी। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि आखिर ये किस तरीके का अटैक है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। और डिसाइपल का जो ये अटैक होता है उसके अंदर से लगातार स्वॉर्ड निकलने जा ही रही थी, उस पर स्वॉर्ड रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। पर बायतियान भी कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाला था, वो अपनी स्पिरिट की और ज्यादा ताकत को बढ़ाते हुए उस सभी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तब ये देखकर वो डिसाइपल वहां पर अपनी और भी ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो सीधा बायतियान के पास जाकर उसके स्पिरिट के हाथ पे अटैक करते हुए उसे खत्म कर देती है। जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर बायतियान की स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी और वो यहाँ पर मारा भी जा सकता है। जिसके बाद वो डिसाइपल अपना एक और खतरनाक वाला अटैक सीधा बायतियान की तरफ ही कर देता है और ये अटैक बायतियान को बस लगने ही वाला था, इसलिए वो वहां पर अपना फॉर्मेशन बना देता है, जिस वजह से वो अटैक वहां पर रुक जाता है। लेकिन जो स्वॉर्ड यहाँ पर उस डिसाइपल ने भेजी थी उसके अंदर एक लॉकेट लगा होता है, जिसके अंदर से अजीब सा धुआं निकलकर बायतियान के अंदर चले जाता है और जैसे वो उसके अंदर जाता है वो वहां से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और ये धुआं ऐसा था कि वो किसी की भी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर सकता है, इसलिए बायतियान जैसे ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है वहां पर काफी सारे डीमन आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इसलिए बायतियान सभी से फाइट करता है और फिर वहां पर अपनी स्पिरिट को भी समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सारे डीमन को वहां पर खत्म किए जा रहा था। कोई भी डीमन उसकी इतनी भयंकर पावर के सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा होता है। तब वहां पर वो डिसाइपल आता है जो खुद को मिंग के रूप में ढाल लेता है और उससे कहता है तुम ये सोच रहे होगे ना कि आखिर मिंग तुम्हारे से हट कैसे गई, वो हमारे साथ क्यों हो गई है, तो मैं इसका राज तुम्हें बताता हूँ। हम सभी ने मिलकर उसे काफी ज्यादा भड़का दिया था ताकि वो तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन तब भी वो भड़कने का नाम नहीं ले रही थी, वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए हमने उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जिस वजह से वो हमारे हिप्नोटाइज में हो चुकी है और हम जैसा करने कहेंगे उससे वो वही करेगी। इसी वजह से वो अब तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है। उसके बाद वहां पर वो डीमन आ जाता है जिसके कंट्रोल में ही वो डिसाइपल और उसका मास्टर भी है और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आया था ताकि वो बायतियान की सारी पावर को छीन सके। ये देखकर बायतियान गुस्से में अपनी स्पिरिट की और ज्यादा पावर बढ़ा देता है और उन सभी का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन वो सारे के सारे अटैक को डीमन बड़ी ही आसानी के साथ झेल जाता है, उसे तो यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई थी। जिसके बाद वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लगातार बायतियान के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और वहां पर बायतियान को कैद कर लेता है, जिसके अंदर से बायतियान बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वो उससे कहता है तुम्हारे अंदर जो पावर है उसके तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो, वैसी खतरनाक पावर तो मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर तुम्हारी सारी की सारी पावर को छीन लूंगा। तो वही बैटल एरिना के अंदर वो डिसाइपल जो होता है बायतियान के सामने अपनी हार मान लेता है क्योंकि यहाँ पर उसके अटैक को बायतियान ने रोक लिया था। लेकिन असल में बायतियान तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर होता है और बाहर जो है उस पर बायतियान की बॉडी का खुद ही कंट्रोल नहीं है, वो सारी कंट्रोल वो डेविल गॉड ही कर रहा है जिसकी पावर बायतियान के पास है। इधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बायतियान के पास वही डेविल गॉड आता है जिसकी पावर उसके पास थी और वो उससे कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो हम दोनों मिलकर इस डीमन का यहाँ पर खात्मा कर सकते हैं। जिस पर बायतियान मान जाता है और वो दोनों वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वो दोनों मिलकर यहाँ पर इस डीमन का खेल खत्म कर सके। वो डीमन उन दोनों के ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक से भले दो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस डीमन के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिनके अटैक से बचने में उस डीमन को थोड़ी परेशानी हो रही होती है। लेकिन वो डीमन इतना कमजोर नहीं था, वो भी अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके ऊपर अब एक भी अटैक नहीं लग रहा था। सारा अटैक उसे लगने से पहले ही खत्म हो जा रहा होता है। जिसके
जिसके बाद वो वहां पर अपना एक बहुत ही भयानक अटैक को समन कर लेता है जो सीधा बायतियान और उस डेविल गॉड की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इस अटैक से बचने के लिए वो दोनों अपनी ये स्पिरिट को एक साथ समन करते हैं जो कि बहुत बड़ी और भयंकर दिखाई दे रही थी, और ये बायतियान की स्पिरिट से काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल भी होती है, जो वहां पर आने के बाद उस डीमन से फाइट करने वाली होती है। वो डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई दे रही थी जो उस डीमन की पावर कितने भी अटैक होते हैं उन सभी को खत्म करते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर तो वो डीमन भी घबरा चुका था कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या। जिसके बाद बायतियान उस डीमन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो डीमन खुद को मिंग में बदल लेता है और बायतियान से कहता है, क्या सच में तुम मुझे मारने वाले हो? मुझे मारने से पहले एक बार सोच लो कि जिसे तुम पसंद करते थे उसे ही अपने हाथों से मारना कैसा लगता है। तो वहीं बैटल एरिना के अंदर बायतियान उस डिसाइपल को पकड़ के मारे जा रहा होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसने उस डीमन को पकड़ा था, लेकिन वैसे ही उसने बैटल एरिना के अंदर उस डिसाइपल को पकड़ा होता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान हो चुके थे कि जब यहाँ पर डिसाइपल हार चुका है तो ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है और इसकी जान क्यों ले रहा है। तभी वहां पर मिंग भी आ जाती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बायतियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। तब उसके पास वो डीमन आता है जो उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो। आज बायतियान को दिखा दो कि जिसे वो पसंद करता है उसके हाथों से ये मरना कैसा लगता है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें अभी यहीं पर बायतियान की जान लेनी है। लेकिन तब मिंग जो होती है वहां पर अपने हाथ में लिखा हुआ एक फॉर्मेशन दिखाती है जिसमें कुछ स्पेल लिखे हुए थे, और उसे दिखाते हुए वो उस डीमन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इतनी आसानी से ये सोच लिया था कि मैं तुम्हारे कंट्रोल के अंदर हूँ? ऐसा नहीं है। जनरल ली ने मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सारी चीजें पहले ही बता दी थी, इसलिए मैंने पहले से अपने ऊपर ये स्पेल कास्ट कर लिया था। और जब से तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारे कंट्रोल के अंदर हूँ वो सारी चीजें नाटक थी। मैं तो आज तक कभी तुम्हारे कंट्रोल में गई ही नहीं थी, बल्कि मैं बायतियान के साथ रहकर उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती थी ताकि तुम जैसे लोगों की गलत नजर बायतियान की पावर के ऊपर ना चली जाए। और आज तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से बायतियान को मार दूंगी? ऐसा नहीं होने वाला। मैं बल्कि तुम्हारी यहाँ पर जान लेने के लिए आई हूँ। वही बैटल एरिना के अंदर मिंग जो होती है खुद को कंट्रोल करते हुए बायतियान के पास आती है, और जैसे बायतियान उसे देखता है उसकी भी सारी पावर रुक जाती है और वो वहां पर बिल्कुल नॉर्मल बन चुका था। तब मिंग उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर देना, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही थी। ये देखकर बायतियान हैरान और एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। वो उससे कहता है, पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ इतनी सारी गलत चीजें हुई हैं कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या चीजें सही हैं, मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे ना करूं। लेकिन अब मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा हो गया है। मैं मान चुका हूं कि तुम वही हो जिसे मैं पसंद करता था। ये देखकर मिंग भी जो होती है वो उससे कहती है, अब दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अब से हमेशा हम दोनों एक साथ रहेंगे। देखते हैं किसके अंदर हिम्मत है जो हमें अलग करके दिखा सके। लेकिन तभी वहां पर वो डिसाइपल आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा सीधा मिंग की बॉडी के अंदर घुसा देता है, जो उसके बॉडी के आर पार होते हुए बायतियान तक को लग जाती है। और ये अटैक इतना भयंकर था कि वहां पर मिंग की जान निकल रही होती है। तब वो डिसाइपल बायतियान से कहता है, जब मिंग हमारे कंट्रोल में नहीं रही तो इसका जिंदा रहकर क्या फायदा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी जान ले ली है। लेकिन इस चीज का बायतियान के ऊपर तो बहुत ही गहरा सदमा लगा था, क्योंकि मिंग काफी दिनों बाद तो उसके पास आई थी, और जैसे वो उसके पास आई इस डिसाइपल ने उसे उससे दूर कर दिया, वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। इस चीज का सदमा तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर पावर बाहर निकल रही थी। वो मिंग के साथ बिताए सारे पलों को याद करना शुरू कर देता है कि उसने उससे कैसे वादा किया था कि इस जन्म में तो क्या, अगले जितने भी जन्म हमारे होंगे हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन इस जन्म का वादा तो आज यहाँ पर टूट गया, वो भी इस डिसाइपल की वजह से। और अब यहाँ पर बायतियान अकेला हो चुका है, इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है वहां पर। और अब वो वहां पर कसम खा लेता है कि लोग मेरे डीमन बनने से डरते थे ना, अब मैं डीमन बनने के बाद इस पूरी की पूरी दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। देखता हूँ किसके अंदर हिम्मत है जो मेरे सामने आकर खड़े होकर दिखा सकता है। जिसके बाद वो मिंग की बॉडी को अपनी पावर में मिलाते हुए जनरल ली की तरफ कर देता है, उनसे कहता है, मिंग की बॉडी का ख्याल रखना तब तक कि मैं सारे के सारे लोगों को खत्म करके यहाँ पर आता हूँ। वहीं लिंग फेंग जो होता है बायतियान के ऐसे गुस्से को देखकर समझ चुका था कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, इसलिए सभी को वो पहले से ही तैयार हो जाने कहता है। लेकिन तब बायतियान तो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था, उसने वहां पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से वो बिल्कुल डेविल गॉड बन चुका था। और वो सारे लोगों से कह रहा होता है, तुम लोग जिस भी पावर का क्यों ना इस्तेमाल कर लो, आज मैं तुम लोगों का यहाँ पर खेल खत्म करके ही रहूंगा। तुम लोगों ने मेरे मास्टर को पहले परेशान किया, उसके बाद मिंग की जान ले ली जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थी, इसलिए अब तुम लोग नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारी क्या हालत करने वाला हूँ। वहीं लिंग फेंग अपने सारे डिसाइपल के साथ वहां पर फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर बायतियान का मुकाबला कर सके, वरना यहाँ पर तो बायतियान उसे इस तरह से मारेगा कि उसे खुद नहीं समझ में आएगा कि उसकी बॉडी में कितने छेद हो चुके हैं। वही बायतियान की इतनी भयंकर पावर को देखकर चारों तरफ तूफान आ रहा होता है, इसलिए पूरे गांव के लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर जुआन आ जाती है जो उससे पूछती है, आखिर तुम सब यहाँ पर भाग रहे क्यों हो। तब एक आदमी उसे सारी बात बता देता है कि यहाँ पर डेविल गॉड आ चुका है जो इस पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। ये सुनकर जुआन समझ जाती है कि वो डेविल गॉड कोई और नहीं बल्कि बायतियान ही होगा, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहां पर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में वो सारे के सारे डिसाइपल को मारे जा रही होती है जो सभी लिंग फेंग के सपोर्ट में थे। तो वहीं बैटल
अरेना के अंदर बातियान अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंग फैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, तो वहीं लिंग फैंग भी बातियान की तरफ ही बढ़ रहा था और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए होते हैं। लेकिन कौन किसको मारेगा और किसका यहाँ पर बदला पूरा होगा ये हमें अभी नहीं बताया जाता। इसके लिए हमें अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर ये सीजन यहाँ एंड हो रहा है और जब भी वो सेकंड सीजन आएगा मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।